अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी ऐसा होता है कि आपका जो प्रिंटर है, बिलिंग का प्रिंटर हो गया या बार कोड का प्रिंटर हो गया, उसको आपने काफी सारी प्रिंटिंग की कमांड दे दी, प्रिंटर बंद था। अब जब आपने प्रिंटर को ऑन किया तो वो मुसलसल जो आपने कमांड भेजी हुई थी प्रिंटिंग की, वो प्रिंट करी जा रही है। आप ये कहते हैं कि यार ये जो प्रिंटिंग की जो कमांड थी ये तो हमें नहीं चाहिए, हम इसको कैंसिल करें, बजाय इसके कि हमारा स्टिकर या पेपर रोल जाया करे, हम जो पुरानी कमांड्स है उसको सारी को कैंसिल करें। तो वो आपने कैसे कैंसिल करनी है ताकि आपका पेपर जाया ना हो। अगर आपके पास विंडो 10 है या विंडो 7 है, दोनों के केस के अंदर जो भी प्रिंटर के कमांड्स पेंडिंग होती हैं तो वो प्रिंटर यहाँ पे आपको आ रहा होता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, इस तरह राइट क्लिक करें, तो यहाँ पे ये दो प्रिंटर के ऊपर कमांड्स आपको नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर भी पेंडिंग है और इसके ऊपर भी पेंडिंग है। तो आपने किया ओपन ऑल एक्टिव प्रिंटर्स, ये वाला क्लिक किया और ये वाला देखें दोनों आपके सामने आ गए जिन जिन के ऊपर कमांड है। अगर आप ये नहीं करते, एक ही प्रिंटर आ रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके PUS80 जिसके ऊपर आपने कैंसिल करना है उस पर क्लिक किया और यहाँ पे जाके यहाँ पे कैंसिल ऑल डॉक्यूमेंट्स कर दिया। कैंसिल ऑल डॉक्यूमेंट करेंगे, वो पूछेगा कि आर यू श्योर, आपने यस किया तो ये इसकी कमांड अब कैंसिल होगी। अब जब इस प्रिंटर को आप ऑन करेंगे तो ये प्रिंट नहीं करेगा। अगर इस तरह आपने किया, या अभी देखें सिर्फ एक प्रिंटर रह गया और आप यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं तो ये कमांड कैंसिल नहीं हो रही। उसका एक तरीका ये, आप प्रिंटर को ऑन करें और फिर ऑफ करें और फिर यहाँ से कैंसिल हो सकता है ये मल्टीपल टाइम आपको इसी तरह ये काम करना पड़े, तब जाके यहाँ पे अगर यहाँ पे कमांड आ रही है जिसका मतलब जब प्रिंटर ऑन होगा, एक्टिव होगा, तो ये कमांड उसकी प्रिंट होंगी। तो आपने उसको ऑन ऑफ करके यहाँ से इसकी कैंसिल करनी। कभी भी प्रिंटर को डिलीट नहीं करना। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो प्रिंटर होता है डिवाइसेस में से जाकर प्रिंटर को डिलीट कर देते हैं और उसके बाद फिर उनके लिए मुसीबत बन जाती है कि प्रिंटर की कमांड्स की बजाय आप प्रिंटर की इंस्टॉलेशन करनी पड़ जाती है उनको, और वो फिर ज्यादा उनके लिए मसला बन जाता है। कभी भी अगर तो थोड़ी कमांड्स है आप इस चक्कर में पड़े ही ना, आप उनको प्रिंट करने दें। अगर ज्यादा है तो यहाँ से कैंसिल ऑल डॉक्यूमेंट्स कर दें। और अगर यहाँ पे नहीं आ रहा, आपने ये करना है Windows+R की प्रेस करनी है और यहाँ पे आपने लिखना है कंट्रोल और आगे लिख देना है आपने प्रिंटर्स। विंडोज 7 हो या आपके पास 10 हो, दोनों के केस के अंदर ये लिख के तो आप सीधे यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले में। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आपने राइट क्लिक करनी है स्टार्ट पे और सेटिंग पे जाना है। विंडो 10 के केस में डिवाइसेस एंड प्रिंटर, और यहाँ पे आपने डिवाइसेस एंड प्रिंटर यहाँ पे आ रहा होगा, कहीं पे यहाँ पे नीचे आ रहा होता है, वो स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे इसको आपने ओपन कर लेना है। जिस भी प्रिंटर को आपने डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपने इसके कैंसिल ऑल डॉक्यूमेंट करने हैं और इसके बाद आपने प्रिंटर को ऑन करना है। और अगर ये फिर भी ये ऑफलाइन आ रहा होता है तो आपने यहाँ से इसको ये करना है, कैंसिल ऑल डॉक्यूमेंट के बजाय यूज प्रिंटर ऑफलाइन, इसको अनटिक कर देना है। उसके बाद आप प्रिंटर की कमांड दे के तो चेक कीजिए, अगर प्रिंट निकल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं निकल रहा तो फिर आपने ये करना होगा कि यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है आपने और पोर्ट्स में। तो यहाँ पे इसकी पोर्ट्स आ रही होती है, तो यहाँ पे USB 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है। तो ये इस केस में होता है, अगर आपने उसकी USB की केबल एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे लगाई तो उसका नंबर यहाँ से चेंज हो जाता है। तो फिर आपने इस पे क्लिक करके अप्लाई किया और प्रिंटर को बंद करके ऑन किया। अगर फिर नहीं हो रहा तो इसके बाद जो दूसरी USB की आ रही है उसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई करेंगे और प्रिंटर को बंद करके ऑन करेंगे। इस तरह फिर एक पोर्ट के ऊपर वो चलना शुरू हो जाएगा और फिर उसकी जो पोर्ट होगी वो आपने याद रखनी है, वहां से फिर आपने केबल चेंज नहीं करनी। तो इस तरह आप जो प्रिंटर के ऊपर पेंडिंग कमांड होती है वो आप कैंसिल कर सकते हैं।